नमस्कार दोस्तों। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में पैसों से रिलेटेड इलीगल मामले आने लगते हैं। इसको लेकर आज एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपने अपनी पूरी लाइफ में अपना काम करवाने के लिए किसी को भी रिश्वत दी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर प्राइवेट? शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब यहाँ पर हाँ में ही रहेगा। रिश्वतखोरी के मामले में भारत पूरे एशिया में पहले नंबर पर है। अब फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि देश में इतना करप्शन है किसकी वजह से? जरा सोचिए इस बात पर और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए तो करप्शन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसका क्राइटेरिया लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और हैरानी की बात तो ये है जो लोग इसको कम कर सकते हैं वही लोग इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे? तो आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, सरकार चाहे कोई भी हो, क्या उनका सीधा मोटिव कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ वादे जैसे कि महंगाई, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्हीं सब मुद्दों को सेंटर में रखकर फाइनली वो सत्ता में भी आ जाते हैं, और फिर कुर्सी पर बैठते ही डेवलपमेंट शुरू, विकास शुरू। लेकिन किसका? मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं जो भ्रष्टाचार को शो करते हैं। सत्यम कंप्यूटर से स्कैम, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था। हर्षद मेहता स्कैम, जिसका अमाउंट 10,000 करोड़ रुपए है। हवाला स्कैम, जिसमें 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का स्कैम किया गया था, और इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम, जिसका अमाउंट 3,600 करोड़ रुपए है। फिर नंबर आता है नीरव मोदी के द्वारा किए गए पीएनबी स्कैम का, जिसमें पीएनबी बैंक के 11,400 करोड़ रुपए को इलीगल तरीके से यूज किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसका अमाउंट 1,76,000 करोड़ रुपए है। कोलगेट स्कैम, जिसमें 186 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। विजय माल्या स्कैम, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से बैंक से लिए गए थे। इसके अलावा भी ऐसे और कई स्कैम्स हैं हमारी कंट्री में जो बहुत ही बड़े लेवल पर हुए हैं। अब आपसे पूछते हैं, आप सोचकर बताइए कि क्या इतने बड़े स्कैम्स केवल अकेले इन्हीं लोगों की इच्छा से हो गए? नहीं। पूरा सिस्टम इसमें शामिल रहा होगा। अगर करप्शन को लेकर हम अपने देश की पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में पोजीशन की बात करें तो हम पहले नंबर पर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आपको बता दें कि एक ऐसी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। दुनिया के करप्शन पर रिसर्च करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट आ गई है और इसमें भारत को एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश में भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा सरकारी मामलों में ही देखा है, जिसमें देश के मिनिस्टर्स और एमपीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर 39% लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दी है। आप इस चीज को ग्राफ में देख सकते हैं। अब अगर भ्रष्टाचार पर लोगों की सोच की बात करें तो देश के लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को पहले नंबर पर रखा हुआ है। फिर इसके बाद लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस का नंबर आता है। हैरानी की बात तो यह है कि 20% लोग यहाँ पर जुडिशियरी को भी करप्ट मानते हैं, मतलब कि जहां पर इन सब मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद थी वहां पर पहले से ये सब कुछ चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले 1 साल की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें 47% लोगों ने माना है कि देश में भ्रष्टाचार का लेवल पहले से और ज्यादा बढ़ा ही है। देश में इतने बड़े लेवल पर करप्शन चल रहा है। अब अगर दोबारा आपसे पूछा जाए कि किसकी वजह से इतना करप्शन है देश में, तो पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बाद हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने कि ये सब। अब यहाँ पर आप इन सब को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को तो करप्शन करने से रोक सकते हैं। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, तब मुल्क का भ्रष्टाचार कहीं जाकर समाप्त होगा। और आपको इसके लिए ट्राई भी करना है, आपको रोकना है अपने आप को। और अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए सच में देश में करप्शन का लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, जागरूक बनिए और करप्शन को रोकने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं तब ये आपकी ड्यूटी है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।